अस्सलाम वालेकुम। बैंकिंग सीरीज लेक्चर थर्ड के साथ मैं हूं गालिब हुसैन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ बैंक्स के बारे में, लेकिन काइंड्स ऑफ बैंक्स के अंदर हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के हिसाब से। ठीक है, अगर अगर हम बैंक्स की काइंड की बात करते हैं तो उसमें फंक्शंस के हिसाब से कितने टाइप की क्लासिफिकेशन या काइंड्स आती हैं बैंकिंग की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, काइंड्स ऑफ बैंक्स बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स बाय फंक्शंस एंड बाय ओनरशिप। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय फंक्शंस। तो हम फंक्शंस के हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं बैंक जिसका नाम है कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक को कहा जाता है तिजारती बैंक, यानी कि जो तिजारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो तिजारत करते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेसिकली वो ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट के लिए, या उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है या जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अच्छा क्या किस तरीके से, आप कोई पूछे भाई किस तरीके से उनका मेजर जो फंक्शन है किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो they basically accept deposit from the customer at lower rate of interest and make advances loan to businessman at a higher rate of interest। ठीक है, आप देखिए कमर्शियल बैंक क्या करते हैं। कमर्शियल बैंक खुद जो है वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे एडवांस कर सकें या उधार दे सकें बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, ताजिरों को या बिजनेसमैन को। तो वो क्या करते हैं, पब्लिक को मोटिवेट करते हैं कि पब्लिक अपने जो सरप्लस अमाउंट है या जो सेविंग है उसको डिपॉजिट करे बैंक में। ठीक है, तो बैंक जो है कस्टमर को तो ऑफर करते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आगे वही पैसा जो है आगे बिजनेसमैन को देते हैं एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, जो मेजर फंक्शन है कमर्शियल बैंक का उनमें से एक ये है। ठीक है, दे आल्सो सेल वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। आपको पता है कि बैंक जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे होते हैं, उनके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, लोन स्कीम्स होती हैं। तो उसके जरिए जो है बेसिकली वो फंड रेजिंग करते हैं या अपना जो सॉरी प्रॉफिट अर्निंग जो है वो करते हैं। ठीक है, अच्छा दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि कमर्शियल बैंक का क्या एक इम्पोर्टेंस है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो लाइफ ब्लड होता है। ठीक है, कि अगर जिस तरीके से इंसान की बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाता है तो वो इंसान डेड हो जाता है, इसी तरीके से अगर आप इकोनॉमी के अंदर से कमर्शियल बैंक्स को रिमूव कर देंगे, कमर्शियल बैंक को खत्म कर देंगे, तो इकोनॉमी जो है वो आपकी बिल्कुल बैठ जाएगी। आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगी। कमर्शियल बैंक आपकी इकोनॉमी के लिए कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, सरमाए की तश्कील करते हैं। बिजनेसमैन को कैपिटल चाहिए, बैंक प्रोवाइड करेगा। ट्रेडर को कैपिटल चाहिए, लोन की शक्ल में बैंक प्रोवाइड करेगा। बैंक के पास कहाँ से आ रहा है, पब्लिक के पास से आ रहा है। पब्लिक का जो सरप्लस मनी होता है, जो फंड्स होते हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक आगे इसको चैनलाइज करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, तो यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू ऑब्जर्व whenever you go to market or anywhere। तो जहाँ पे आपको जो बैंक्स नजर आते हैं वो सारे के सारे आपके कमर्शियल बैंक है। नेशनल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूबीएल, एमसीबी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एटलस बैंक, बैंक अल्फला, तो ये सारे के सारे जो है वो आपके कहलाते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को कहा जाता है मरकजी बैंक। ठीक है, दिस इज द लीडर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो सेंट्रल बैंक आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द बैंक, और ये एक लीडर होता है जो कि पूरे आपके मुल्क के बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन that is charged with the responsibility of managing expansion and contraction of volume of money in the interest of the general पब्लिक वेलफेयर। देखिए, एक बात आपने फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, और अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो रिसेशन क्रिएट होता है। तो सेंट्रल बैंक की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करना है। देखिए, महंगाई होगी तभी लोगों को नुकसान होगा, उनका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। अगर रिसेशन होगा, रिसेशन में क्या होता है, डिमांड लोअर हो जाती है, आउटपुट डिक्लाइन करता है, इनकम लेवल डिक्लाइन करता है, बेरोजगारी बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, तो वो फिर वो भी नुकसानदेह होता है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली क्रिएट द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द कंट्री, कि वो ना तो रिसेशन हो ना इन्फ्लेशन हो, और उसके लिए उनका काम ही होता है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, टाइटली कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद it should act only for the welfare of the public and
and the country as a whole without regard to profit as primary consideration. यहाँ पे जो मरकजी बैंक होगा, जो सेंट्रल बैंक होगा, उसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होगा। ठीक है, उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर मरकजी बैंक की बात की जाए या सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो वी हैव द SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन वी हैव USA फेडरल रिजर्व। यूके का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड चाइना पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव जापान, एंड जापान का आता है बैंक ऑफ जापान। तो ये कुछ सेंट्रल बैंक जो कंट्रीज है उनके मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिए। The next bank we have according to the function, and we can classify by function, that is agricultural bank। ठीक है, इसको कहा जाता है ज़राई बैंक। अच्छा, इसका काम क्या होता है? एग्रीकल्चरल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। इसका नाम है एग्रीकल्चरल बैंक। ठीक है, अच्छा एक मैं इसको आगे आपको डिफाइन करता हूँ। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस सच एज वेजेस, सीड्स, फर्टिलाइजर। जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, विद इन 1 ईयर वो पे कर देंगे क्योंकि उनको सीड्स भी परचेज करने हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। इफ दे हैव सम मोर लेबर तो उसको वो चार्ज वेजेस भी पे करेंगे, तो वो शॉर्ट फाइनेंसिंग इसके लिए चाहिए होती है। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऑब्वियसली दे नीड acquisition and improvement of land, purchase of heavy machinery and equipment। ऐसी बात है when they are going to purchase the machinery equipment for agriculture, तो उनको उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए होती है, जिसके अंदर वो 2 या 3 4 साल के अंदर आसानी से वो लोन पे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो एग्रीकल्चरल बैंक है उसको हम कहते हैं ज़राई तरक्याती बैंक। ठीक है, और इसका जो पुराना नाम था, जो ओल्ड नेम था इसका, वो था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ADBP। तो ADBP बच्चों पुराना नाम है। ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो नया नाम है, लेकिन इतना नया नहीं है। ऑलमोस्ट इसको आई थिंक 12 या 15 इयर्स आई थिंक हो चुके हैं इस बात को कि नाम चेंज हो चुका है, ज़राई तरक्याती बैंक। एक वर्ड में आई एम गोइंग टू ऐड, आई वुड लाइक टू ऐड हियर, एंड द वर्ड इज that agricultural bank or ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड is a specialized bank। specialized का मतलब क्या होता है कि इसका मकसद बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि this bank is going to focus the agricultural sector। ठीक है, तो it is known as a specialized bank। ठीक है, क्लियर हो गया। Now we have the next one, that is industrial banks, और industrial बैंक को कहा जाता है सनती बैंक, जो सनतों को फाइनेंसिंग करता है, इंडस्ट्रीज को फाइनेंसिंग करेगा। The bank provides medium and long-term finance in local and foreign currencies for fixed assets investment in new industrial projects, as well as for expansion, balancing, modernization, or replacement of existing projects। नॉर्मली जो बैंक है वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, फॉरेन करेंसीज में आपको लोन प्रोवाइड करता है। आपके फिक्स एसेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसको मतलब फॉर द फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, न्यू इंडस्ट्रीज अगर आप लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको एसेट्स चाहिए, उसके अंदर वो बेसिकली ये बैंक आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना है, आपने इंडस्ट्रीज को लेटेस्ट इक्विपमेंट आपने अपग्रेड करने हैं, तो उसके अंदर भी आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना है, तो उसके अंदर बेसिकली आपको इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। इट एक्सटेंड टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल एडवाइस टू इट्स क्लाइंट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ना सिर्फ ये बैंक फाइनेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये टेक्निकल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल एडवाइसेस भी अपने क्लाइंट्स को देता है, इंडस्ट्रीज को देता है, दोज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बैंक्स, और वो इनको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखिए, it also facilitates transfer of technologies from developed countries to industrial enterprises in Pakistan। जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं जहाँ पे मॉडर्न मशीनरी यूज होती है, तो वो वहाँ से उन जो है वो ट्रांसफर करने में मदद करता है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी उन मशीनरी को या उस लेटेस्ट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराएं अपने मुल्क के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल बैंक। और इंडस्ट्रियल बैंक इज आल्सो नोन एज अ स्पेशलाइज्ड बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक को स्पेशलाइज्ड बैंक भी कहा जाता है। और आपके जहन में सवाल आएगा कि सर व्हेन बैंक वी हैव द कमर्शियल बैंक, सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक। तो उसके लिए मेरा आंसर ये होगा कि देखें
कमर्शियल बैंक बेसिकली जो फंडिंग उसके पास आ रही है पब्लिक से, जो पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं वो आगे चैनलाइज करते हैं। लेकिन देखिए इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, और इतना ज्यादा जो है वो अगर कमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग और द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग इज वेरी ह्यूज अमाउंट, like millions of rupees. Industry, when you are going to finance the industry, so industry requires millions of rupees. तो उसके लिए फिर आपको एक अच्छा अमाउंट चाहिए होता है, उसके लिए एक आपको एक ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए होता है ताकि इंडस्ट्री अपना जो अमाउंट है उसको रीपे करे। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो इतनी बड़ी फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, इतने लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पब्लिक का पैसा होता है, ठीक है, जो कि पब्लिक उनसे कभी भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। So we have so many banks, but I'm going to mention the two banks: Industrial Development Bank of Pakistan and PICI Commercial Bank. PICI stands for Pakistan Industrial Credit Investment Corporation. ठीक है, clear हो गया? So next we have now the most important bank, which is known as a saving bank. ठीक है, saving bank. अब ये जो हमारा saving bank होता है, it provides facilities to the general public to save money. ये इसका काम सिर्फ ये कि दिस बैंक इज गोइंग टू मोटिवेट द पब्लिक टू सेव मनी इनटू द बैंक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दिस टाइप ऑफ बैंक इज एस्टैब्लिश्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग थ्रिफ्ट एंड सेविंग हैबिट्स अमंग द पीपल ऑफ लोअर इनकम ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि ये इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि ये लोगों में जो सेविंग हैबिट्स हैं उसको डेवलप करेगा, ताकि लोग पैसा सेव कर सकें, ठीक है, और जो सेव करें उसको सेविंग में रख के आगे अपने पैसे को चैनलाइज, जो बैंक उसको यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मकसद होता है। रिटायर्ड पर्सन्स एंड अदर सिटीजन डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन द बैंक्स, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं, पेंशनर्स होते हैं, विडोज होती हैं, वो अपने जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सेव करती हैं सेविंग बैंक में, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो बैंक काम कर रहा है वो उसको कहा जाता है नेशनल सेविंग बैंक, ठीक है, नेशनल सेविंग बैंक उसका नाम है, और इट इज अ गवर्नमेंट बैंक। एंड वन थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड, ये जो बैंक है ना, इसका ये आपको अकाउंट ऑफर नहीं करता, ये आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक आपके पास अगर 50,000 रुपीज है, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, तो आप वो सर्टिफिकेट देखा, आपको नजर आ रहा होगा 5,000 के सर्टिफिकेट्स हैं और डिफरेंट 1 लाख रुपए के सर्टिफिकेट्स हैं। तो ये आप परचेज करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, इसके साथ आपको चेकबुक मिल जाती है। अच्छा, इसमें एक होता है आपके पास स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग क्या होता है, आपको 6 मंथ बाद प्रॉफिट मिलेगा। एक होता है आपका डिफेंस सेविंग, उसमें भी आपको 6 मंथ बाद प्रॉफिट मिलता है। एक होता है बहबूद सर्टिफिकेट, जिसमें आपको हर मंथली जो है वो प्रॉफिट मिलता है। तो जो विडोज होती है उनके लिए बहबूद सर्टिफिकेट जो है वो प्रॉपर रहता है। अब सवाल ये आता है कि सर वाई द सेविंग बैंक, हम पैसा अपना अपना जो फंड्स हैं या जो हम अपने डिपॉजिट्स हैं वो सेविंग बैंक में ही क्यों सेव करें। तो उसका आंसर ये होगा कि यहाँ पे आपको बहुत आसानी से आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिडक्शंस नहीं होती, और बहुत ज्यादा सिक्योर होता है आपका अमाउंट एज कम्पेयर टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो अगर आपने एक लॉन्ग टर्म में सेविंग करनी है या पैसा सेव करना है, तो आई सजेस्ट यू टू डिपॉजिट योर मनी इनटू दिस नेशनल सेविंग बैंक, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस इज द बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड to unemployed or lower income individuals or groups who otherwise would have no other access to financial services. तो माइक्रो का आपको पता है, माइक्रो जैसा आपको नाम नजर आ रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो बुनियादी मकसद था कि वो लोग जो बेचारे बेरोजगार हैं या कम इनकम ग्रुप है, उनकी इनकम कम है, या वो लोग जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और उसके लिए एक चैनल बनाया जाए। उस चैनल का नाम था माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस अलाउज पीपल टू टेक रीजनेबल स्मॉल बिजनेस लोन्स सेफली एंड इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद एथिकल लैंडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। आप जो है वो, अगर आपको यू हैव टू एस्टैब्लिश स्मॉल बिजनेस and you want to obtain loan, so you can obtain loan from the microfinance banks, ठीक है। Like conventional lenders, microfinance charge interest on loans and institute specific repayment plans. जाहिर सी बात है, as if we compare the microfinance, the commercial bank, any other bank, so this bank is going to finance you and they are going to charge the interest on the amount that is being lended by the bank. लेकिन जो rate of interest होता है वो एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक थोड़ा सा लोअर होता है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी है बेसिकली, ये फैसिलिटी है ही लोअर इनकम ग्रुप के लिए, ठीक है, या बेरोजगार जो लोग होते हैं उनके लिए।
So there's a list of banks which are operating in Pakistan. Advance Microfinance Bank Limited, APNA Microfinance Bank Limited, Finca Microfinance Bank Limited, Koshali Bank Limited, Mobilink Microfinance. There are so many banks which are operating in Pakistan, so I have listed down so you may see the list. Okay. So now moving forward, we have investment bank. Okay. The investment bank assists business house and the government bodies to raise money through the sale of stocks and bonds for usually long-term purposes. तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो असेस करता है कारोबार को और गवर्नमेंट बॉडीज को कि वो फंड रेजिंग कर सकती हैं अपने स्टॉक बेच के या बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं बॉन्ड्स वगैरह बेचकर जो है वो फंड रेजिंग कर सकती है एंड द इन्वेस्टमेंट बैंक ऑब्वियसली इज गोइंग टू हेल्प इन सच एक्टिविटीज। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो इन एक्टिविटीज में मदद करता है गवर्नमेंट की या डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनकी। ठीक है। At the same time, as a market makers, they take their role as long-term developers and custodian of the Pakistan equity market seriously. Equity means the handling in shares and etc. तो basically ये जो investment bank होते हैं इनका एक रोल होता है कि वो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जो है जो भी पाकिस्तान के अंदर इक्विटीज हैं उस मार्केट को जो है वो सिक्योर करते हैं और उसके जो है कस्टोडियन होता है इन्वेस्टमेंट बैंक। इन पाकिस्तान आईसीपी, एनआईटी एंड एटसेट्रा सब एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जिसे आईसीपी कहा जाता है और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे कहा जाता है, तो एनआईटी इज आल्सो ऑपरेटिंग एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा, अब हमारे पास आता है मॉर्गेज बैंक। सो मॉर्गेज को अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में डिफाइन करूं तो टू ऑब्टेन लोन बाय कीपिंग द प्रॉपर्टी as a security, it is known as a mortgage. Mortgage bank as a housing finance institution of the country providing affordable housing solutions to low and middle income groups of population by encouraging new constructions in small and medium housing SMH sector. ये जो बैंक है मॉर्गेज बैंक, इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। वो एक लोन प्रोवाइड करता है, इसके जरिए लोग अपना जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो अपने जो पॉपुलेशन है वो अपने घर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो लोन ले सकती है, स्मॉल हो चाहे मीडियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो। दे ऑफर लोन फैसिलिटीज अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स। ऐसी बात है, अगर आप कर्जा ले रहे हैं, आप इफ यू हैव लैंड सो यू कैन कीप द लैंड एज अ मॉर्गेज। इसी को तो मॉर्गेज कहते हैं। इफ यू हैव any building and you are obtaining loan, so you can keep the documents, original documents of that building as a mortgage। ठीक है। तो वो बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए रखता है। ठीक है। तो उसे मॉर्गेज बैंक कहा जाता है। इन पाकिस्तान अगर हम एक इदारे की बात करें तो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इज बेसिकली इज अ मॉर्गेज बैंक। ठीक है। Then we have the exchange bank. अच्छा, exchange bank normally operate नहीं करें ना, तो but these banks mainly deal in foreign exchange। Obviously exchange से पता चला है foreign exchange, foreign currency। तो ये banks होते हैं foreign currency में deal करते हैं। They purchase foreign currencies and sell them to those people who have to make payments abroad। ठीक है। वो जाहिर सी बात है जो currencies होती हैं वो लोगों को दे देते हैं, उन लोग खरीद लेते हैं, buying and selling करते हैं और जिनको जरूरत होती है, जिनको पेमेंट करनी है, वो यहाँ से लेके जो है वो बाहर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। दो कमर्शियल बैंक्स डील इन फॉरेन एक्सचेंज एज देयर स्पेसिफिक फंक्शन। आजकल हमें पता है कि कमर्शियल बैंक के अंदर ही एक फंक्शन है जिसे जो जहाँ पे हम एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। या दीज बैंक्स आर स्पेसिफिक इन द टास्क द हैंडल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो ये जो बैंक्स हैं बेसिकली ये लेटर ऑफ क्रेडिट को, बैंक ड्राफ्ट्स को, बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं टू असिस्ट द फॉरेन ट्रेड। लेकिन अगर मैं इसको बहुत आसान कर दूं तो हर कमर्शियल बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग होती है। तो वी कैन नॉट सी अ सेपरेट एक्सचेंज बैंक इन पाकिस्तान। एक सेपरेट जो है वो बैंक हमारे पास, एक अलहदा बैंक हमारे पास जो है वो नहीं है, सेपरेट बैंक हमारे पास नहीं है। तो हर बैंक कमर्शियल बैंक के अंदर ही ये फंक्शन वाज़ हो चुका है। ठीक है। कंसोर्शियम बैंक बेसिकली क्या होता है, क्या सब्सिडरी बैंक ओन्ड बाय सेवरल डिफरेंट बैंक्स। ठीक है। बहुत सारे बैंक्स हैं, उन्होंने मिलके एक बैंक जो है वो उसको ओन किया है, उसे कहा जाता है कंसोर्शियम। ईच ओनर बैंक हैज एन इक्वल शेयर सो दैट नो बैंक इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर। जितने भी जो बैंक होते हैं उनका इक्वल शेयर होता है ताकि उसके अंदर ऐसा ना हो कि एक बैंक जो है एक ने सबसे ज्यादा शेयर अपने पास होल्ड किए हुए। द ओनर बैंक्स आर ऑफन इन डिफरेंट कंट्रीज। जो ओनर हो सकते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में हो सकते हैं, एक ग्रुप में हो सकते हैं, डिफरेंट मालिक में हो सकते हैं। A consortium bank is created to finance specific project। जाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट है, उसको एक बैंक फाइनेंस नहीं करे तो वो मिलके जो है वो एक बैंक बनाते हैं जो कि जिसके जरिए वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। और व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट
the consortium bank dissolve itself, और जब वो project complete हो जाता है for that purpose the bank is established, तो उसके बाद आप उस बैंक consortium बैंक को dissolve कर देते हैं, ठीक है. Last we have the cooperative banks or cooperative banks. Basically the banks are established under cooperative societies act. हमें पता है कि जो cooperative society act है उसके अंडर में आता है, different cooperative societies आती हैं, cooperative banks हमारे सामने आते हैं. The people live having common interest and working in the same trade or same profession, such as farmers, small producers, establish such banks. ठीक है. अब वो डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर ना. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि यार वी नीड टू प्रोवाइड दी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू नीडी पर्संस, जो कि एक लोअर इनकम ग्रुप है, तो उसके लिए वो बैंक बना सकते हैं, और उसका मकसद ये होगा कि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम उसको प्रोवाइड करेंगे. और मकसद क्या है कि फॉर टू एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मतलब ये कि नॉट फोकस टू अर्न सो मच प्रॉफिट बट टू असिस्ट द पीपल. और वो किसी भी कैटेगरी के अंदर हम लोग बना सकते हैं, बिजनेस के अंदर बन सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कॉन्सेप्ट है, तो इसी तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, इसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं. Examples we have the Punjab Cooperative Bank Limited and Federal Cooperative Banks. ठीक है. So ये जो आज मैंने आपके सामने बैंक डिस्कस किए, these are the first type of the banks, और वो होता है kinds of banks by functions. ये जितने बैंक्स हमने डिस्कस किए ये फंक्शंस के हिसाब से किए. जो नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे वो करेंगे बाय ओनरशिप की. ठीक है. If you have any question, any comment, you may ask in the comment box. See you in the next lecture. Till then, Allah.